क्या सच में ब्रिटेन बनने वाला है मुस्लिम देश? कैसे ब्रिटेन इस्लामीकरण के बदलाव में धंसता ही जा रहा है? क्यों कहा जा रहा है ब्रिटेन को शरिया कोर्ट की राजधानी? क्यों शरणार्थी मुस्लिमों ने ब्रिटेन लॉ को फॉलो करने से मना कर दिया है? ऋषि सुनक क्यों मुस्लिम्स के निशाने पर हैं? क्या बढ़ती मुस्लिम तादाद ब्रिटेन को मुस्लिम कंट्री बना पाएगी? कैसे मुस्लिम धीरे धीरे ब्रिटेन को अपनी साजिशों में घेरते जा रहे हैं? क्या है शरिया कोर्ट? क्यों यह ब्रिटेन के लिए खतरा माना जा रहा है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। 2011 की जनगणना रिपोर्ट बताती है कि ब्रिटेन में मुस्लिम्स की आबादी करीब 6 करोड़ 84 लाख थी और आज 2024 में ये देश 40 करोड़ की मुस्लिम आबादी का घर है, यानी आबादी का 6% जो इस्लाम को इसे ब्रिटेन का दूसरा सबसे बड़ा धर्म बनाता है। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा जिस धर्म का बोलबाला है वो है ईसाई। लेकिन आज ब्रिटेन ईसाई से ज्यादा मुस्लिम्स की आवाजों से, उनके विरोध प्रदर्शन से गूंज रहा है। जगह जगह सरकार और उनके नियमों का अपमान उल्लंघन किया जा रहा है। हालात इस कदर खराब हो गए हैं कि ना तो लोग सरकार की सुन रहे हैं और ना ही उनके बनाए गए नियमों का पालन कर रहे हैं, बल्कि मुस्लिम शरणार्थियों ने तो अपना अलग शरिया कोर्ट ही बना लिया है जिसमें वो हर तरह से कट्टरवादी फैसले ले रहे हैं। यही सब देखते हुए पश्चिम जगत में ब्रिटेन को शरिया कोर्ट की राजधानी भी कहा जा रहा है। पिछले 4 दशकों से यहाँ लगातार शरिया कोर्ट की संख्या तुल पकड़ रही है। ये शरिया अदालतें न सिर्फ अपने इस्लामिक फैसले, अपनी बंद और कट्टर सोच को लोगों पर थोप रहे हैं, बल्कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका मुस्लिम भी इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। और ब्रिटेन में फैली ये इस्लामिकता की लहर पूरे देश में आग की तरफ फैलती जा रही है और ब्रिटेन हर नए दिन के साथ इस्लामीकरण के दलदल में धंसता ही चला जा रहा है। सरकार भी हालात पर काबू पाने के लिए पुरजोर कोशिश में लगी हुई है। सनातन के परम अनुयायी, सच्चे भक्त और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक तो इस्लामीकरण को रोकने के लिए रवांडा प्लान चला रहे हैं, जिसके बाद ऋषि सुनक मुस्लिम्स के निशाने पर आ खड़े हुए हैं। मुस्लिम ऋषि सुनक को इस वक्त अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान रहे हैं। लेकिन ये रवांडा प्लान क्या है? दरअसल ऋषि शरणार्थियों को अफ्रीका देश रवांडा भेजने की मुहिम चला रहे हैं और इन शरणार्थियों में सबसे ज्यादा संख्या मुस्लिम्स की है। अब ब्रिटेन में कई अलग अलग देशों से आए मुस्लिम शरणार्थी बसे हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, यमन, सोमालिया, अल्जीरिया, लीबिया, ईरान, इराक, अफगानिस्तान और बोस्निया के भी कुछ लोग शामिल हैं, जो अपने ही मुस्लिम देशों से जान बचाकर ब्रिटेन में रहने आए। और ब्रिटेन की सरकार ने भी इन पर तरस खाकर इन्हें अपने घर परिवार का हिस्सा बना लिया। ब्रिटेन में रहने को जगह दी और यही सरकार की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि यही चाल चलकर मुस्लिम्स ने कई दूसरे देशों में भी इसी तरह इस्लामीकरण की नींव रखी थी और अब यही सब ब्रिटेन के साथ भी हो रहा है। जिस सरकार ने, जिस नियम ने इन्हें रहने को छत दी, वही मुस्लिम्स इस सरकार को और इस सरकार के बनाए हुए नियमों को गलत करार दे रहे हैं और सरकार के खिलाफ जाकर बड़े पैमाने पर शरीयतें, अदालतें भी चला रहे हैं। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि आज ब्रिटेन की नाक के नीचे यहाँ लगभग 85 शरिया अदालतें काम कर रही हैं, जबकि इनकी शुरुआत साल 1982 में हुई थी, जब यहाँ पहली शरिया अदालत जमाई गई थी। इसके बाद धीरे धीरे मुस्लिम्स फैलते चले गए और इस्लाम को बड़े लेवल पर फैलाना शुरू कर दिया। यही वजह है कि आज 85 शरिया कोर्ट यहाँ हैं और ब्रिटेन आज शरिया कोर्ट की राजधानी के रूप में जाना जाता है। ब्रिटेन के अखबार द टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इन अदालतों पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि ये पारिवारिक मसलों से लेकर निकाह तक के मामलों में अपने फैसले दे रही हैं और तो और इस्लामिकता के हिसाब से ही ये अदालतें महिलाओं के खिलाफ, उनकी आज़ादी के खिलाफ भी बयानबाजी कर रही हैं। इतना ही नहीं, शरिया कानून को लेकर एक मोबाइल ऐप भी बनाया गया है, जिस पर इंग्लैंड और वेल्स में रहने वाले मुसलमान अपने इलाके के लिए खुद इस्लामिक कानून बनाने का हक रखते हैं और इस फैसले को शरिया अदालत की तरफ से भी हरी झंडी दे दी गई है। यानी अब ब्रिटेन का लॉ नहीं बल्कि ब्रिटेन में शरिया लॉ काम करेगा। मुस्लिम्स विदेशी सरजमीन पर अपना मजहब न सिर्फ पूरी शिद्दत से निभाएंगे बल्कि शरिया कानून के तहत लोगों को भी कंट्रोल करने, उनके मामलों को सुलझाने, यानी लॉ का काम भी अपने हाथों में लेने की फिराक में लगे हुए हैं और ऐसा होता देखा भी जा रहा है। आज चाहे 2 जोड़ों की शादी कराकर मिलाना हो या फिर उन्हें तलाक दिलाकर अलग करना हो,
लोग इस काम के लिए ब्रिटेन कोर्ट जाने से अच्छा शरिया कोर्ट जाना बेहतर समझ रहे हैं और इनमें मुस्लिम्स की ही संख्या है। एक डेटा के मुताबिक ब्रिटेन में करीब 1 लाख शादियां तो ऐसी हैं जो ब्रिटेन की अदालतों में रजिस्टर नहीं हुई हैं, क्योंकि इन्होंने ब्रिटेन कोर्ट से नहीं बल्कि शरिया कोर्ट से शादी की है। ब्रिटेन के लंदन में तो कट्टरपंथी मुसलमानों ने द इस्लामिक शरिया काउंसिल ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड नाम से एक चैरिटी संस्था भी बनाया है और यही वो चैरिटी है जो सभी शरिया अदालतों का हेडक्वार्टर है। यानी यह सब शरिया अदालतों को कंट्रोल कर रही है और सब शरिया कोर्ट्स ब्रिटेन लॉ के बजाय शरिया लॉ पर काम कर रहे हैं। ये सब देखकर ब्रिटेन के नेशनल सेकुलर सोसाइटी भी काफी फिक्रमंद है और इसने समानांतर कानूनी व्यवस्था के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंता भी जाहिर की है और कहा है कि ब्रिटेन में चलाई जाने वाली शरिया अदालतें ब्रिटेन के लिए काफी मुश्किल हैं और यहाँ के लीगल सिस्टम्स को काफी ज्यादा चुनौती दे रही हैं। आज शरिया कानून सिविल लॉ के अगेंस्ट काम कर रहा है। आज इस देश में पुरुषों को 4-4 शादी करने की छूट तक मिल चुकी है। महिलाओं के साथ मारपीट तक की जा रही है और इसके साथ साथ ये आदमी का हक भी बताया जा रहा है। महिलाओं को कमतर समझना पुरुषों की शान समझी जा रही है। यानी कट्टरपंथी मुस्लिम्स हर तरह से देश के लोगों को अपने कंट्रोल में करने की जुस्तजू में लगे हुए हैं, जो ऋषि सुनक बिल्कुल नहीं होने देना चाहते। ऋषि सुनक हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं और मुस्लिम शरणार्थियों के खिलाफ चलाया जाने वाला रवांडा मिशन ऋषि सुनक को मुस्लिम्स का दुश्मन करार दे रहा है और इसी दुश्मनी के चलते ऋषि सुनक को काफी बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ा है। कुछ समय पहले ब्रिटेन के स्थानीय चुनाव हुए थे जिसमें मुस्लिम्स के खिलाफ बोलना ऋषि सुनक को भारी पड़ गया और वोट बैंक में काफी गिरावट देखने को मिली। स्थानीय चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी का प्रदर्शन बीते 40 सालों में सबसे ज्यादा बुरा देखने को मिला है, जिसके चलते ना तो ऋषि सुनक को लंदन के मेयर का पद मिल सका और तो और पार्टी के हाथ से वेस्ट मिडलैंड मेयर की पोस्ट भी निकल गई। जहां ऋषि सुनक की पार्टी ने बुरी हार का सामना किया, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम्स की जीत हुई। लंदन में लगातार तीसरी बार पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले सादिक खान मेयर की कुर्सी पर बैठे। यानी देखा जाए तो धर्म से लेकर पॉलिटिक्स तक में ब्रिटेन मुस्लिम्स के हाथों में जा रहा है। एक तरफ मुस्लिम शरणार्थी जहां अपने धर्म को, अपने इस्लामिक कानून को, अदालतों को ब्रिटेन में जमाते चले जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुस्लिम बनाने की कोशिश में लगे हैं, वहीं ये दूसरी तरफ पॉलिटिक्स के जरिए ब्रिटेन की सत्ता संभालने में लगे हुए हैं। यानी दोनों तरफ से ब्रिटेन मुस्लिम्स से घिरा हुआ है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ब्रिटेन पूरी तरह से मुस्लिम्स के कब्जे में होगा और इस देश की सत्ता पर मुस्लिम काबिज होगा और तो और ब्रिटेन न सिर्फ एक मुस्लिम देश का खिताब अपने नाम करेगा बल्कि यहां सिक्का भी मुस्लिम्स का ही चलेगा। ब्रिटेन में आज जिस तरह से तेजी से इस्लाम की जड़ें फैलती जा रही हैं, लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस्लाम को अपना धर्म बना रहे हैं, उतनी ही यहां इनके धार्मिक स्थलों की भी गिनती बढ़ती जा रही है। आज ईसाई के देश में जहां 38,000 चर्च चैपल्स बने हुए हैं, वहीं यहां मस्जिदों की संख्या बढ़कर करीब 1500 हो गई है, जिनमें रोज सुबह अजानों की आवाजें पूरे ब्रिटेन में गूंजती है। लोग बड़ी संख्या में नमाज अदा करने जा रहे हैं और कई लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने ईसाई धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। इसलिए जहां ब्रिटेन की ईसाई पॉपुलेशन घट रही है, वहीं इस्लाम से जुड़े लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं, आज तमाम ऐसे देश हैं जहां मुस्लिम्स लगातार अपनी आबादी को इजाफा करते हुए बढ़ा रहे हैं और जिसमें हमारा भारत भी शामिल है। और आज इस्लाम को भारत का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन बनाया जा रहा है। अब इस लाइन में ब्रिटेन भी शामिल हो गया है। इसके हालात फिलहाल काबू करना बहुत मुश्किल साबित हो रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या ब्रिटेन एक मुस्लिम देश बन पाएगा? क्या ब्रिटेन की सरकार मुस्लिम्स को काबू में कर पाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, इससे पहली बार जुड़े हैं, तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस भी कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।